हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मैथिली शरण गुप्त तक और उनका देखे थे कुछ जीवन परिचय और उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाओं को देखे थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया होगा। उसमें हम देखे थे मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं, जैसे भारत भारती, साकेत, जयद्रथ, बत, ये सभी रचनाएं उनकी फेमस रचनाएं थी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों उसके आगे वाले पार्ट को हम देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आज हमारा है रामधारी सिंह दिनकर। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि ये हमारा दोनों परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट है, और आपका सेमेस्टर ही नहीं बल्कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी पूछा जाता है वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, इनके बारे में देख लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। तो पूछ लेगा कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। और उनके माता का नाम क्या था और पिता का नाम क्या था? तो माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 को इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी है रचनाएं हैं, सभी रचनाएं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए इनकी काव्य रचना, देखिए जब काव्य रचना आपको ज़्यादा ढेर सारा मिलेगा रचना, तो आपको याद करने का तरीका एक ही रहता है। आप 2 का या 3 का जोड़ा बना लीजिए और जोड़ा बना करके याद करिए। जैसे सबसे पहले आप याद करेंगे रेणुका हुंकार, याद करेंगे रेणुका हुंकार, ठीक है। 2 का जोड़ा बना करके आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? रसवंती बद्रगीत। तो अब शुरू से बोलेंगे रेणुका हुंकार रसवंती बद्रगीत, ठीक है। क्या है? बंद्रगीत। दोनों हो गया, 4 हो गया ये। फिर इसके बाद ऐसे 2 का पेयर बना के आपको याद करना है। फिर इसके बाद रश्मिरथी उर्वशी, क्या हो जाएगा? रश्मिरथी उर्वशी। फिर से बोलेंगे रेणुका हुंकार रसवंती बंद्रगीत रश्मिरथी उर्वशी। फिर इसके बाद हम 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा नीम के पत्ते। क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा और नीम के पत्ते। तो आप ऐसे 2 का पेयर बना के अगर याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और अगर आप ऐसे सीधे याद करेंगे, अगर आपके पास क्षमता हो याद करने की, तो याद कर सकते हैं रेणुका हुंकार रसवंती बंद्रगीत रश्मिरथी उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा नीम के पत्ते नील कुसुम बापू इतिहास के आंसू सीपी और संघ हारे को हरिनाम आदि रचनाएं हैं। तो ये रचनाएं इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं। याद करने का तरीका हम आपको बता दिए हैं। 2 का जोड़ा बनाकर आपको इसको याद करना है, और इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। वहां पर जा करके आप डाउनलोड करके वहां से आप लोग इसको याद करने, याद देखिए दोस्तों, याद करना जिम्मेदारी आपकी है। याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें याद करने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। आगे क्या है कि इनकी एक रचना थी, उनका नाम था उर्वशी। उर्वशी को 1962 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी अलंकृत किया गया है। और इनका एक श्रेष्ठ गद्य है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूछा जाएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो किसका रचना हो जाएगा दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर का रचना। तो रामधारी सिंह दिनकर का रचना हो जाएगा संस्कृत के 4 अध्याय। और दिनकर की डायरी भी इनकी एक उच्च कोटि की रचना है। क्या? दिनकर की डायरी। दोस्तों दोनों याद रखना है, क्या? संस्कृत के 4 अध्याय और दिनकर की डायरी। और उर्वशी के लिए 1962 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं हमारा मुंशी प्रेमचंद, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग बहुत कहानियाँ इनके बारे में पढ़े होंगे, मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, कहानीकार कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है इनको। नाटक सम्राट कहीं कहीं कहा दिया जाता है, लेकिन कथा सम्राट आप लोग इनके याद रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था, लमही में, वाराणसी नामक स्थान पर, ठीक है। चलिए, और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कथा सम्राट उपन्यास सम्राट हो गया, दोनों कहा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम था धनपत राय। क्या था? इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनकी प्रसिद्ध उपन्यास देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने बता रहे हैं दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले रामधारी सिंह दिनकर का भी इंपॉर्टेंट था, इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? देखिए 2 का जोड़ा बना के आप लोग याद रखें। क्या? सेवा सदन निर्मला, कर्मभूमि रंगभूमि। आप लोग पहले याद करेंगे सेवा सदन निर्मला कर्मभूमि रंगभूमि। इसके बाद याद करेंगे क्या? गबन गोदान। क्या है? गबन गोदान। फिर शुरू से सेवा सदन निर्मला कर्मभूमि रंगभूमि। इसके बाद गबन गोदान, आपको याद हो गया होगा। फिर एक बार गबन गोदान को दोबारा एक बार बोल दीजिए, गबन गोदान। फिर इसके बाद आप 2 का फिर जोड़ा, कायाकल्प नमक का दरोगा, कायाकल्प नमक का
दरोगा। फिर सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, इसके बाद नमक का दरोगा। इसके बाद आप लास्ट आपका हो जाए क्या, 2 बैलों की कथा और पूस की रात। लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, एक और बचेगा अंत में परमेश्वर। तो आपको याद हो गया होगा। अब आपसे ऐसे अगर 2-3 बार आप पेयर बना बना के 2-2 का बना के याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप पूछा जाएगा सेवा सदन किसकी रचना है, तो आप लोग कर ले जाएंगे आराम से, ठीक है। तो सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, अगर एक बार आप लोग पेयर बना के याद कर लेंगे तो आप लोग सीधा सीधा ऐसे याद करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर। आपको कैसे याद करना है, 2-2 का जोड़ा बना, पहले इन दोनों को याद कर लेना है, फिर इसके बाद इन दोनों को याद करना है, फिर इसके बाद इन दोनों को याद करना है, फिर इसके बाद इसको और इन दोनों को याद कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद पूस की रात आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहले हमको इसमें 3 हो गया दोस्तों, तो पहले आपको 2-2 का ही जोड़ा बनाना है। यहाँ देखिए 3 का हो गया था, 2-2 का ही पेयर बना के आपको याद करना है। जैसे सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान, कायाकल्प, नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए क्या है, इनकी कहानियों का संग्रह है मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित किया गया है। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा इनकी कहानियों को किसके नाम से प्रकाशित किया गया है, तो मानसरोवर के नाम से प्रकाशित किया गया है। और इनका निधन कब हुआ था, 1936 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो ध्यान रखिएगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहारी, तो इनको कहीं कहीं महाकवि बिहारी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका जन्म देखिए डाउट है, ये वाला थोड़ा सा कम सही लग रहा है, ये वाला सही ज़्यादा है, क्या कि 1603 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1663 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 1595, नहीं यहाँ पर 1603 ईस्वी मान लीजिए, ठीक है। ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता केशवदास थे। और देखा जाए इनके बारे में थोड़ा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि ये वो जयपुर के नरेश के दरबारी कवि थे। महाराजा जय सिंह इनके प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा इनको भेंट में दिया करते थे। और देखिए एक बात और है कि कहते हैं कि जब ये राजा जो है भोग विलास में डूबे थे, तो वो मतलब ये अपने रानी के प्रेम में डूब गए थे। तो क्या हुआ था कि तब बिहारी महाकवि बिहारी ने एक जो है कविता लिख करके एक दोहा लिख करके उनको दिया था। और उस दोहे से वो मतलब भोग विलासिता को छोड़ करके अपना राजकाज दोबारा देखने लगे थे। क्या नाम था उस कविता हमारे सॉरी दोस्तों, वो हमारा दोहा क्या है कि नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास इह काल अली कली ही सो विध्यो आगे कवन हवाल। ये जो है उनका दोहा था। और इस दोहा को जो है पढ़ने के बाद राजा जय सिंह की आंखें खुल गई थी और वे अपना राजकाज देखने दोबारा लग गए थे। और देखा जाए इनका काव्य संग्रह मतलब इनकी रचनाएं क्या है, इनका रचनाएं कुछ नहीं है, इनका एक 719 दोहों का संग्रह है जिसको कहा जाता है बिहारी सतसई। क्या है, 719 दोहों का संग्रह है जो श्रृंगार रस प्रधान है। तो श्रृंगार रस में 2 रस होते हैं, क्या, एक वियोग रस और संयोग रस। इनकी कविता में दोनों रस मिलता है, वियोग रस भी मिलता है, संयोग रस भी मिलता है, दोनों बड़े रस मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ देखिए बाबू जगन्नाथ रत्नाकर, ठीक है, इनकी रचना एक है बिहारी रत्नाकर। चलिए आगे देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में आप लोग अच्छे जानते होंगे। जन्म के समय में इनका विवाद है, मान्यताओं के अनुसार कहीं कहीं 1554 ईस्वी है, कहीं कहीं 1589 ईस्वी, तो 1532 ईस्वी, जो भी मानना हो आप लोग इसमें मान सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। कभी कभी ये जो मतलब डाउट वाला रहता है, लगभग वाला रहता है, ये प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है। देखिए कहाँ पर हुआ था, बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। पिता आत्माराम दुबे थे और माता का नाम था हुलसी और पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी कहानी आप लोग जानते होंगे ना, ये अपने जब ससुराल चले गए थे तो उनकी पत्नी ने इनको फटकार लगा दिया था, ठीक है। तो वहाँ से ये जो है छोड़ करके चले गए और जा करके जो है मतलब तब जा करके थोड़ा सा मतलब चले गए बाहर, तो जा करके बहुत कुछ वहाँ से रचनाएं की, ठीक है। तो ये रचना है, इनकी रचनाएं क्या है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, बरवे रामायण, रामलला नैचू, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली आदि, ये सभी रचनाएं किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। बस याद कैसे करना है, 2 ही तरीका अपनाना है, इस 2 को याद करना है। देखिए रामचरितमानस, विनय पत्रिका, याद हो गया।
रामचरितमानस विनय पत्रिका। एक ये मतलब 2 का जोड़ा बनाकर 3 बार बोलिए, रामचरितमानस विनय पत्रिका, रामचरितमानस विनय पत्रिका, रामचरितमानस विनय पत्रिका। याद हो गया होगा। फिर 2 का जोड़ा बनाइए, कवितावली गीतावली। क्या है? कवितावली गीतावली। हो गया, कवितावली गीतावली। देखिए अब अगर चारों बोलेंगे अभी याद हो जाएगा, रामचरितमानस विनय पत्रिका, कवितावली गीतावली। फिर इसके बाद देखिए बरवे रामायण रामलला नहचू, बरवे रामायण रामलला नहचू। याद हो गया, बरवे रामायण रामलला नहचू। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? रामाज्ञा, अब रामाज्ञा प्रश्नावली दोहावली, रामाज्ञा प्रश्नावली दोहावली। फिर हो जाएगा हमारा वैराग्य संदीपनी और जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी जानकी मंगल। और इसके बाद लास्ट में हो जाएगा पार्वती मंगल और कृष्ण गीतावली। आपको याद हो गया होगा। इनके गुरु क्या थे? इनके गुरु जो थे वो नरहरिदास थे, स्वामी नरहरिदास थे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में अगर और देखा जाए ना तो कहा जाता है कि बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया था और इनके गुरु ने ही इनका पालन पोषण किया था, जो नरहरिदास थे, स्वामी नरहरिदास थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो जन्म हुआ था बस्ती उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बस्ती जिले में अगोना नामक गांव में सन 1884 में हुआ था। और इनके पिता कौन थे? चंद्रबली शुक्ल थे, शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। कौन थे? शुक्ल युग के प्रवर्तक थे चंद्रबली शुक्ल। और इनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए देख लेते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं बड़ा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। देखिए रचनाएं, ठीक है, क्या है? चिंतामणि विचार वीथी। आप इनको इन दोनों को याद करिए, चिंतामणि विचार वीथी। हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। अन्य रचना देख लीजिए, अन्य रचना आप लोग 2-2 का पेड़ बना के याद करना है। क्या? रसमीमांसा त्रिवेणी। क्या करेंगे? रसमीमांसा त्रिवेणी। तुलसीदास भ्रमर गीत। क्या है? तुलसीदास भ्रमर गीत। हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारी सभा पत्रिका, सॉरी दोस्तों, काशी नागरी प्रचारी पत्रिका के ये संपादनकर्ता भी थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका थी दोस्तों, ये इसका भी संपादन किए थे। और 11 वर्ष का समय और अभिमन्यु वध की भी रचनाएं इनकी है। तो 2-2 का पेड़ बना के आप लोग याद कर लेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे। चलिए, इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका देहावसान हो गया था 1941 में। दोस्तों इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, जिनको 60 फॉर्म में जिनका नाम है अज्ञेय, उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के करतारपुर में हुआ था। चलिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी? इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कवि हैं। क्या है? इत्यलम हरे घास पर क्षण भर। 2 रचनाएं पहले याद करिए, इत्यलम हरी घास पर क्षण भर। तो याद हो गया होगा, इत्यलम हरी घास पर क्षण भर। इसके बाद क्या करेंगे आप? 2 रचनाएं और याद करेंगे। क्या है? कि इंद्रधनुष रौदे हुए थे आंगन के पार द्वार। क्या है? इंद्रधनुष रौदे हुए थे आंगन द्वार के पार। 2 ये भी याद हो गए होंगे। आगे देख लेते हैं। अरि ओ करुणा प्रभामय सुनहरे शैवाल। क्या है? अरि ओ करुणा प्रभामय सुनहरे शैवाल। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? बावरा अहेरी महावृक्ष के नीचे। क्या है? बावरा अहेरी महावृक्ष के नीचे। ये भी याद हो गया होगा। आगे देख लेते हैं। भग्नदूत पूर्वा। 2 रचनाएं और हो गई। भग्नदूत पूर्वा, या ये भी याद हो गया होगा। ऐसे से दोस्तों करके आप लोग याद कर लेंगे और आराम से याद होगा, भूलेगा नहीं। और अगर एक साथ याद करेंगे तो नहीं याद होगा। देखिए, चिंता रूपम वरा और कितनी नाव में कितनी बार, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कितनी नाव में कितनी बार, कई बार पूछा गया है। क्या है? चिंता रूपम वरा और कितनी नाव में कितनी बार। नेक्स्ट देखिए, तार सप्तक भी कई बार पूछा गया। तार सप्तक सागर मुद्रा। क्या है? तार सप्तक सागर मुद्रा। आगे देखिए, नदी के बांक पर छाया पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। क्या है लास्ट में? नदी के बांक पर छाया पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। और इनका देहावसान कब हो गया था? 4 अप्रैल 1987 को इनका देहावसान हो गया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और इसको आप लोग रिवीजन करिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपके यूपी टेट में भी आएगा, सुपर टेट में भी आएगा, सेमेस्टर में तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
और डाउनलोड करके दो दो का पेयर बनाकर आप लोग याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।